नमस्कार, मैं रिजवाना। आप देख रहे हैं न्याय टीवी। क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में सैकड़ों पुलिसकर्मी शहर में हुए आतंकवादी हमले के दोषियों को दबोचने के लिए दबिश दे रहे हैं। सिटी सेंटर में एक यहूदी प्रार्थना स्थल के बाहर हुए हमले में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब दर्जन भर लोग घायल हैं। ऑस्ट्रिया के गृह मंत्री ने बताया है कि हमले के दौरान पुलिस की गोली से मारा गया बंदूकधारी इस्लामिक आतंकवादी था, जो इस्लामिक स्टेट का समर्थक था। Das hat der Häuser getroffen. Kopf rein. Kopf rein. Was ist passiert? Was war da? Einer hat, keine Ahnung, da war eine fette Fetzerei und einer hat geschossen. Ja. Du musst ja Julian ins Vorbank, bitte. Julian. Da ist Verona! Komm her! Vorbank, bitte, Julian. Aber es sei ja jedes Stück downfilmt, Alter. Tschüss, ich gehe. Gehen Sie nach Hause! Violett, Geht's heim, alle, geht's bitte alle heim! Petra, der dürft nicht raus, komm jetzt her! अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव के दिन सड़कों पर हिंसा बढ़ने की आशंका के मद्देनजर व्हाइट हाउस और बड़े वाणिज्यिक स्थलों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अहम सरकारी प्रतिष्ठानों में उच्च सतर्कता बरती जा रही है। सीक्रेट सर्विस ने व्हाइट हाउस की किलेबंदी कर दी। मंगलवार को मतदान से पहले व्हाइट हाउस परिसर के चारों ओर बड़ी स्थायी दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। चुनाव की पूर्व संध्या पर ठेकेदारों को उत्तर में न्यूयॉर्क और बोस्टन से लेकर दक्षिण में ह्यूस्टन और पूर्व में वॉशिंगटन डीसी और शिकागो से लेकर पश्चिम में सैन फ्रांसिस्को तक के इमारतों की खिड़कियों पर लकड़ी के कवर लगा दिए गए हैं। अमेरिका में 2020 आम चुनाव को हालिया अमेरिकी इतिहास में सबसे विभाजनकारी चुनाव बताया जा रहा है। एक्ट्रेस कंगना रनौत एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। इस बार जावेद अख्तर ने कंगना रनौत पर निशाना साधा है। सूत्रों के मुताबिक जावेद अख्तर ने कंगना रनौत पर मानहानि का मुकदमा दायर किया है। ऋतिक रोशन संग रिलेशनशिप पर बात करने के लिए घर बुलाने और धमकी देने का आरोप कंगना रनौत ने जावेद पर लगाया था। स्पॉट बॉय के मुताबिक सूत्र का कहना है, जावेद साहब काफी सहनशील स्वभाव के हैं, लेकिन ये सब चीजें काफी समय से चल रही थी। इसके खिलाफ एक्शन लेना जरूरी हो गया था। जावेद साहब ने कंगना के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है।
महाराष्ट्र के एक भाजपा विधायक ने मंगलवार को बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और कौन बनेगा करोड़पति 12 के निर्माताओं के खिलाफ कथित रूप से हिंदू भावनाओं को आहत करने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और कार्रवाई करने की मांग की है। लातूर जिले के औसा से भाजपा विधायक अभिमन्यु पवार ने लातूर के एसपी निखिल पिंगले को एक शिकायत में कहा कि अमिताभ बच्चन और सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के खिलाफ शुक्रवार के केबीसी के एक विशेष एपिसोड के दौरान पूछे गए एक सवाल पर कार्रवाई की जानी है। पवार ने अपने 2 पेज की शिकायत एक प्रति पुलिस अधिकारी को पोस्ट करते हुए लिखा कि हिंदुओं का अपमान करने और सद्भाव में रहने वाले बौद्धों और हिंदुओं के बीच कलह पैदा करने का प्रयास किया गया था। इस एपिसोड में अमिताभ बच्चन सामने हॉट सीट पर सामाजिक कार्यकर्ता बेजवाड़ा विल्सन और अभिनेता अनूप सोनी थे। उनसे 6,40,000 रुपए के लिए सवाल पूछा गया था। 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और उनके अनुयायियों ने किस शास्त्र की प्रतियां जलाई? विकल्प थे ए. विष्णु पुराण, बी. भगवत गीता, सी. ऋग्वेद और डी. मनुस्मृति। लव जिहाद का मामला इन दिनों चारों तरफ छाया हुआ है। ऐसे में पंजाब क्यों पीछे रहता? पंजाब से भी एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। आइए देखते हैं। मैं मम्मी हूँ। जब कपड़े उतारे तो तेरे को शर्म नहीं आई? जी शर्म आई थी? नहीं थी, मुझे बहुत शर्म आई थी। मैं भी आई थी शर्म। आई थी शर्म। 2 मिनट। एक साल हो गया था। 1 साल हो गया था। मुझे भी बहुत शर्म आई थी। 1 साल हो गया था। 1 साल आप फोन नहीं कर सकते थे कि आप अपनी बेटी को ले जाओ? मारने का खुद प्लान, मुझे भी मारने का प्लान बना रखा था उन्होंने। तो 15 थोड़ा सुना। फिर यूपीएससी का जिहाद का सुप्रीम कोर्ट ने उसको बता दिया क्या है, सच्चाई क्या है। अब लव जिहाद की ये योगी बात कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मगर इनको संविधान नाम की चीज न समझ में आती न उनको कुछ मालूम। उनको समझना है कि संविधान में आर्टिकल 21 क्या है वो पढ़ ले। अगर उनको पढ़ना नहीं आता तो किसी ज्ञानकार से, कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर से पढ़ा ले। तीसरी बात, स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है? स्पेशल मैरिज एक्ट निकलवाइए। ये सिर्फ अपनी नाकामियों को छुपाना चाहते हैं। बिहार में इनकी दाल नहीं गल रही है, इसलिए नफरत फैलाना चाहते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी में एक हुई 17 वर्षीय किशोरी की हत्या के मामले की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में किशोरी के मौसा मौसी को गिरफ्तार किया है। किशोरी के मौसा ने दुष्कर्म का विरोध करने पर लोहे की रॉड से पीट कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए अपनी पत्नी के साथ शव को बेड में छिपा दिया था। 25 अक्टूबर को घर से बदबू आने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के एटा में करवा चौथ की खरीदारी करने गई एक महिला ने लड़की को पकड़कर पीट दिया। बताया जा रहा है कि लड़की ने महिला को आंटी कह दिया था। इसके बाद वो भड़क गई और खरीदारी छोड़कर लड़की को बीच बाजार में ही बाल पकड़कर खूब पीटा। बाजार में मौजूद पुलिस ने किसी तरह से दोनों को अलग किया।